की इस वीडियो में हम आपको टॉप 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं हर एग्जाम के लिए, हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो ये जो वीडियो है सेट 2 है हमारा। तो इसी तरीके से आपको आगे भी टॉप 50 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो आप डेफिनेटली सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ना। तो इनमें से आपको बताना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है। तो यहाँ पर जो है नर्मदा और तापी दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। बात करें और भी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनके बारे में, तो नर्मदा और तापी के अलावा सबरमती, माही, घग्गर, लूनी, पेरियार और इंडस, ये सारी भी जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई सा भी आता है तो आप उसको जरूर टिक करिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहे जाते हैं चार्ल्स बबेज। इनके अलावा जो है एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अडा लवलेस कौन है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट प्रोग्रामर थी। आपको ये पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में इन दोनों में से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, द जवाहर टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पास। तो इनमें से कौन से पास के नीचे जो है जवाहर टनल को बनाया गया है, आपको यहाँ पर बताना है। तो जवाहर टनल जो है बनिहाल पास के नीचे बनाया गया है। तो बात करते हैं बनिहाल पास की, ये जो है लोकेटेड है इन जम्मू कश्मीर। इसके अलावा जो शिपकीला पास है ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग पास भी है हिमाचल प्रदेश में, और बारालाचा ला पास भी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो आपको जो है इसके लोकेशंस पता होना चाहिए। सारे ऑप्शंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है मणिपुर। बात करें केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की, ये पूरे वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना, और ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपके लिए पिक्चर है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन एल्गे आर नोन एज। तो हरे शैवाल को डैश के रूप में जाना जाता है। ग्रीन एल्गे जो है इसका अदर नेम आपको बताना है। ग्रीन एल्गे क्लोरोफिएसी को कहा जाता है, रोडोफिएसी को कहा जाता है रेड एल्गे, फियोफिएसी को कहा जाता है ब्राउन एल्गे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्टडी ऑफ एल्गे को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एल्गे को कहा जाता है फाइकोलॉजी, राइट। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द केसरी न्यूज़पेपर वॉज एडिटेड बाय। केसरी समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? ये एडिट किया जाता था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके अलावा बात करें महात्मा गांधी से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर है, ये एडिट करते थे यंग इंडिया को, और इसके अलावा ये हरिजन को भी एडिट करते थे। तो ये दोनों फेमस और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिचुएशन इन विच प्राइजेस ऑफ गुड्स जनरली राइज इन इकोनॉमी इज कॉल्ड एज। वह स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था में आमतौर पर वस्तुओं की कीमत बढ़ती जाती है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। और जो आप देख रहे हैं डिफ्लेशन, इसका ठीक ये अपोजिट होता है। और डेप्रिसिएशन और स्टैगफ्लेशन जो है हम आगे आने वाले जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको कवर कराएंगे। तो आप सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपके लिए सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अगला क्वेश्चन, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज कोलोसल स्टैचू ऑफ होम। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी विशाल प्रतिमा है, आपको बताना है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। तो बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो ये जो है इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, राइट। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसको सेटअप किया गया था तारापुर में। तो तारापुर कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम भी तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बात करें कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ये लोकेटेड है कर्नाटका में। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये लोकेटेड है यूपी में, और कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है तमिलनाडु में। तो आपको इन सब की लोकेशन अच्छे से पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। तो मोहनजोदारो का लोकल नेम क्या था? इसका लोकल नेम था यहाँ पर माउंट ऑफ डेड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर। तो कश्मीर में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किसने किया था? ये प्रिसाइड किया गया था बाई वासुमित्र, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाने जाते थे? तो ये सुश्रुता जो थे जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है? ये है CaOCl2, और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, राइट। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल फॉर्मूला हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन सबको आगे वीडियोस में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन, नेम द डे दैट इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में, और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्ट द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इन फरवरी एवरी ईयर। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया ये क्वेश्चन को। कौन सा शहर हर साल फरवरी में काला घोड़ा कला उत्सव का आयोजन करता है? तो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल को हर ईयर जो है मुंबई में होस्ट किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? सरहुल का त्यौहार ये मनाया जाता है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड एज सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार है ना, बिहार का शोक कहा जाता है किस रिवर को? ये कहा जाता है रिवर कोसी को। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट जोग फॉल्स इज लोकेटेड। तो जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका स्टेट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन विच ईयर। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, राइट। अगला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहाँ पे है आपको बताना है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है ये है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है नाबार्ड का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड एज कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर बाई। तो फतेहपुर सीकरी जो है इसको कैपिटल बनाया गया था मुगल एम्पायर का। कब, किसके टाइम पे, किसके रूलिंग टाइम पे? ये बनाया गया था अकबर के रूलिंग टाइम पे। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। तो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी। तो जीएसटी किस तरह का टैक्स है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायती राज। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज के बारे में पार्ट 9 में दिया गया है। नेक्स्ट, द सुएज कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विथ। तो सुएज कैनाल जो है ये मेडिटेरियन सी को किससे कनेक्ट करता है? रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करने का काम करता है सुएज कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो हमारे पास अभी शेड्यूल्स हैं ये हैं 12। अगला क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर्ड एट। तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? राष्ट्रीय विकास बैंक इसे कहते हैं हिंदी में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये शंघाई चाइना में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1885। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। तो जापान की मुद्रा क्या है? तो ये है येन, है ना, येन होती है वहाँ की करेंसी। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी में, अर्थ में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है वर्ल्ड में? तो ये है नाइल रिवर, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर? अफ्रीका में है नाइल रिवर, राइट। तो ये हमने यहाँ पे आपको मैप से शो किया है कहाँ से ये होके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। तो देखिए जो सोडियम मेटल होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है, तो अगर इसको नॉर्मली एयर में रखा जाए तो ये फायर कैच करता है, इसीलिए यहाँ पर हम इसे केरोसिन में डुबा करके रखते हैं, ठीक है। तो केरोसिन में स्टोर किया जाता है सोडियम मेटल को। क्वेश्चन, विच स्लोगन इज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी इन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन से कौन सा नारा जुड़ा है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट से जो स्लोगन एसोसिएटेड है वो है डू और डाई, और ये दिया गया था बाय महात्मा गांधी, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली बाई स्पेशल मेजॉरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होती है इसको अलग अलग ईच हाउस में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। इसको कौन से अमेंडमेंट से किया गया? इसको किया गया है बाई 61st अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड। तो फर्स्ट इंडियन लेडी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था ये बन गई थी रीता फारिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी है ना, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, इसके संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को रखा है, आपको आने वाले वीडियोस में बाकी क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, तो बस आप पूरे वीडियोस को देखिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है हर्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंदले इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। रुक्मणी देवी अरुंदले निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुंदले जो है ये एसोसिएटेड है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसार इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। लोसार किस राज्य का त्यौहार है? लोसार बनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक प्लेस इन विच ईयर। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। अगला क्वेश्चन, गूगली इज अ टर्म यूज्ड इन विच गेम। तो गूगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो गूगली शब्द जो है इसको क्रिकेट के खेल में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्रिकेट से बहुत सारे ऐसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो देख लीजिए एक बार रिवाइज करते हैं। सीमर, सिली पॉइंट, मेडन, स्ट्रोक, क्रीज, एशेस, फॉलो ऑन। एशेस बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस इन इंडिया। तो भारत में शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ये सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे चेस के खेल में।
अगला क्वेश्चन, रामनाथ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो रामनाथ स्वामी मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। तो रामेश्वरम जो है वहाँ पे है ये रामनाथ स्वामी टेम्पल। और यहाँ पे कौन से भगवान की पूजा की जाती है? यहाँ पर शिव की पूजा की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू विच। तो एसिड जो है यहाँ पर ब्लू लिटमस को कौन से कलर में चेंज करता है आपको बताना है। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदलता है? तो एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा रेड, राइट। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ओनली वुमेन रूलर इन दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो थी ये एकमात्र महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन टेस्ट है, आपको इसका आंसर देना है हमें कमेंट सेक्शन में। तो जरूर इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर देके जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, द जवाहर टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पास। तो ये बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, द केसरी न्यूज़पेपर वॉज एडिटेड बाई। तो केसरी समाचार पत्र संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोनों जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।